नमस्कार दोस्तों, हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपका प्यारा दोस्त फिर से लेकर आ गया है एक बहुत ही शानदार वीडियो। आप सभी का बहुत स्वागत है इस 90 डे चैलेंज के एपिसोड नंबर 6 में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ अर्निंग भी सिखाऊंगा। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में मैं आपको अर्निंग करने का यानी बहुत सारा पैसा कमाने का एक नया आर्ट सिखाने वाला हूँ, एक नया कला सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आप पैसा से ही पैसा कैसे बना सकते हो। यू कैन अर्न मनी फ्रॉम मनी, हाउ इट इज पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल ही संभव है उन 3 मेथड से जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला मेथड है पैसा से पैसा कमाने का, वह है फिक्स डिपॉजिट। अब आप कहोगे कि भाई यह तो कोई नया बात है नहीं, मैं तो एफडी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और यह क्या होता है, कैसे काम करता है, यह भी मुझे पता है। तो तुम मुझे बताना क्या चाहते हो? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ जान करके भी एफडी से पैसा नहीं कमा पा रहे हो। अगर हम एक मीडियम क्लास फैमिली की बात करें ना, तो इनमें से मैक्सिमम की जो मंथली इनकम होती है ना, वह 20,000, 25,000, 30,000 और मैक्सिमम 40 से 50,000 होती है। तो इनके केस में ना उनकी जो सेविंग्स होती है वह भी कम होती है। तो ऐसे कैटेगरी के लोग जो कि इस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं, वे हमेशा एफडी से परहेज करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि भाई मेरी सेविंग्स तो बहुत कम है, तो मैं एफडी करवा करके क्या करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका यह सोच बिल्कुल ही गलत है और आपकी सोच बिल्कुल बच्चों वाली है। देखिए, एफडी में आप क्या करवाते हो, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हो और बैंक उस अमाउंट पर आपको मंथली या ईयरली 6 to 7% इंटरेस्ट पे करती है। और मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपए की एफडी करवाई, तो आपको प्रति महीना 6 से 7,000 रुपया आपके हाथ में बैठे बैठे ही मिलेगा। मतलब कि आपको इसके लिए कोई काम करने की, कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपया होना चाहिए जिसका आप एफडी करवा सको। हाँ, इस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए जरूर आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा और मेहनत करना पड़ेगा। और यही एक समझदार और अमीर आदमी की पहचान होती है कि वह थोड़ा सा रिस्क लेकर के और मेहनत करके ही पूरे जीवन भर बैठ कर खाता है। आपको भी इसी तरह का सोच पैदा करना होगा। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं जिससे आप पैसा से पैसा बना सकते हो, और वह है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे कि भाई तुम तो मुझे जुआ खेलना सिखा रहे हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करना जुआ खेलने के बराबर ही तो होता है। और अगर सही में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना एक जुआ खेलना ही होता है, तो क्या जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री के 18% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते क्या? अरे भाई, वे तो आपसे ज्यादा अमीर है ना, वे तो आपसे ज्यादा समझदार हैं, उसके बाद भी वे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में सबसे आगे होते हैं और इसी वजह से वे अमीर भी होते हैं। इंडिया जिसकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ है, उनमें से मात्र 3% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं या इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह परसेंटेज इतना कम है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आ रहा है, क्योंकि यह चीज यह दिखाती है कि इंडिया में लोग कितना डरते हैं रिस्क लेने से। और जहां रिस्क नहीं होगा वहां तो कभी भी बड़ी बड़ी सफलताएं मिल ही नहीं सकती है। वहां पर आप कभी भी पूरी दुनिया में राज करने का सपना देख नहीं सकते हो। और यही एक सबसे मुख्य वजह है इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन दुनिया के नंबर 1 है और यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, उसके बावजूद भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में ना होकर के अमेरिका और चाइना जैसे देशों में है। इंडिया की गरीबी का यह भी एक सबसे मुख्य वजह है कि यहाँ के लोग रिस्क लेने से बहुत ही डरते हैं। कभी भी जिंदगी में बड़ा सोचना ही नहीं चाहते हैं, बड़े ख्वाब देखना ही नहीं चाहते हैं। और यही गलती आप भी अपने लाइफ में करते हो और इसी वजह से आप भी हमेशा गरीब बनकर के जीते हो। किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में पैसा लगाना कौन सा जुआ है भाई? किसी कंपनी का आप एक मालिक बनो, यह कौन सा जुआ है भाई? यह जुआ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप यह कह सकते हो कि यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है बैठे बैठे आराम से पैसा कमाने का, अमीर बनने का। एक और सजेशन मैं दूंगा कि आपको अपना पैसा यूजुअली
बैंक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है और इस केस में अगर कोई सेक्टर है जिसके शेयर्स डेफिनेटली बढ़ेगा वह बैंक सेक्टर ही है। बाकी आपका विश्वास किस बैंक पर है यह आपको डिसाइड करना है। अब तीसरा सबसे बेहतरीन तरीका है बैठे बैठे पैसा कमाने का, और वह है चेंज योर माइंडसेट एंड स्टार्ट डूइंग बिजनेस। दोस्तों, हमारे देश में हाल में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया नाम करके एक नया मुहिम चालू किया है। इस मुहिम के अंतर्गत वे हमारे देश के युवाओं को, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप नई नई बिजनेस शुरू कीजिए और स्टार्टअप्स कीजिए, और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कई तरह के हेल्प प्रोवाइड कर रही है। जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ मनी अमाउंट लोन के रूप में दे रही है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो कि पहले के समय में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, अब वह डॉक्यूमेंट प्रोसेस बहुत ही इजी हो गई है। गवर्नमेंट के इतना कुछ करने के बाद भी आपको यह सुन करके आश्चर्य होगा कि पिछले 10 सालों में मात्र 24% इंक्रीज हुआ है स्टार्टअप्स में, और इनमें से भी 90% स्टार्टअप्स बिल्कुल ही बुरी तरह से फेल हो गए हैं। तो स्टडी के डाटा यह दिखाती है कि हमारे देश के लोग आज भी बिजनेस करने से, स्टार्टअप्स करने से डरते हैं, और यही वजह है हमारे देश की गरीबी का। अगर आप अमेरिका में चले जाओ या किसी डेवलप्ड नेशन में चले जाओ तो वहाँ लोगों को स्टार्टअप्स करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, बल्कि स्टार्टअप्स उनके खून में, उनके डीएनए में होता है। स्टार्टअप्स करके खुद भी अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, और साथ में ऐसे लोग जो स्टार्टअप्स नहीं कर सकते हैं, जिनकी उतनी क्षमता नहीं होती है, उन्हें भी हेल्प प्रोवाइड करके सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी उनका उद्देश्य होता है। और इसी तरह की मानसिकता के लोगों की वजह से ही कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र एक डेवलप्ड नेशन बन पाता है। तो कहीं न कहीं हमारे देश के लोगों की मानसिकता को भी बदलना होगा, जिनकी मानसिकता नौकरी पाने में ज्यादा होती है और स्टार्टअप्स करने में कम होती है, और यही मानसिकता आपको भी पैदा करना है। अगर आप चाहते हो आप बैठे बैठे पैसा कमाओ, तो बैठे बैठे अमीर बनना चाहते हो और आराम से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको भी यही मानसिकता पैदा करना होगा, बिजनेस करना होगा, स्टार्टअप्स करना होगा। अब आप ही बताओ कि आज के समय में ओला, KFC, फ्लिपकार्ट, टाटा, जियो, रिलायंस एटसेट्रा कंपनी का जो मालिक है, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है क्या? क्या इन्हें अपनी रात के नींद को खराब करना पड़ता है क्या? नहीं भाई, इन लोगों ने बस एक बार शुरुआत की, शुरुआत में कुछ मेहनत करा, और आज अगर सप्ताह भर भी काम ना करे ना, फिर भी इनके अकाउंट में बैठे बैठे ही पैसा आता है, बैठे बैठे ही अमीर बनते रहते हैं। तो आपकी मानसिकता भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप भी बैठे बैठे पैसा कमाओगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको पैसा कमाने में कुछ न कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।